हेलो स्टूडेंट्स। तो मैं लेके आया हूँ अपना ये नेक्स्ट वीडियो काइनेमेटिक्स का पार्ट 2। पार्ट 2 मीन्स इसमें मैं लूँगा क्वेश्चन नंबर 5 टू क्वेश्चन नंबर 8। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि मैं 20 क्वेश्चंस हर एक टॉपिक के लेके आऊँगा आप लोगों के लिए, जो बेस्ट क्वेश्चंस होंगे और जिनके थ्रू आप लोग क्विक एंड एफिशिएंट रिवीजन कर सकोगे। तो उसी श्रेणी में ये मेरा सेकंड वीडियो है और इसमें अगले 4 क्वेश्चन है। वो 20 क्वेश्चंस मैंने बताए थे, जैसे मैं 4 4 के ब्रेक्स में लाऊंगा, मीन हर वीडियो में 4 क्वेश्चंस। तो ये सेकंड वीडियो है, तो ये अगले 4 क्वेश्चंस फ्रॉम 5 to 8। शुरू करने से पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और साइड में दिए गए बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरे चैनल के रेगुलर अपडेट्स आप लोगों को मिलते रहें। चलिए शुरू करते हैं। प्रॉब्लम नंबर 5। Two particles 1 and 2 move with constant velocities v1 and v2. At the initial moment, their radius vectors are r1 and r2. Radius vector means position vectors. The position vectors are r1 and r2. How must these four vectors be related so that the particles collide? तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमें रिलेशन निकालनी है r1 r2 v1 v2 के बीच में। ये सारे वेक्टर्स हैं, v1 v2 भी यहाँ पे वेक्टर्स फॉर्म में दिए हुए हैं। ठीक है, इन चारों वेक्टर्स के बीच में हमें रिलेशन निकालनी है ताकि ये दोनों पार्टिकल कोलाइड करें। तो चलिए सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए इस क्वेश्चन का सबसे आसान तरीका है, या तो मैं रिलेटिव टू पार्टिकल 2 सॉल्व कर लूँ जैसे मैं यहाँ पे दिखाऊंगा, और तुम लोग रिलेटिव टू पार्टिकल 1 भी सॉल्व कर सकते हो। रिजल्ट बड़ी इजली दोनों में ही मिल जाएगा। तो रिलेटिव टू पार्टिकल 2, तो जिसके रिलेटिव देखते हैं उस पर स्टार बना दें ताकि याद रहे कि क्वेश्चन में इसके रिलेटिव सॉल्व कर रहे हैं। अब ये हम कैसे देखेंगे अपने क्वेश्चन में, जब तक रिलेटिव मोशन की बात होती रहेगी तब तक इसको किस पे एज्यूम करके चलेंगे, रेस्ट पे। रिलेटिव मोशन का ये मेथड होता है, तो इसको रेस्ट पे ले लिया। अच्छा, ये रेस्ट पे अगर आ गया है तो 1 का वेलोसिटी रिलेटिव टू 2 होगा v12, दैट विल बी v1 वेक्टर माइनस v2 वेक्टर। तो अब रिलेटिव टू 2 पार्टिकल 1 जो है v12 से चलेगा, एंड v12 इज v1 माइनस v2। तो v1 माइनस v2 तो रिलेटिव वेलोसिटी मिल गई हमें। अच्छा, अगर कोलिजन होना है, पार्टिकल 2 किस पे है बच्चों, रेस्ट पे है। अभी रिलेटिव पार्टिकल 2 सॉल्व कर रहे हैं ना, इसलिए रेस्ट पे एज्यूम किया है। तो ये तो रेस्ट पे है, तो 1 को आना पड़ेगा ना इससे लड़ने। तो 1 को आना पड़ेगा कोलाइड करने, तो 1 को इस वेक्टर के अलोंग आना पड़ेगा। ये जो दिखा रखा है मैंने ब्लू कलर में v12 दिखा रखी, देखो बिल्कुल इसी के पास आके लड़ना पड़ेगा क्योंकि 2 तो चल ही नहीं रहा है रिलेटिव मोशन में। अच्छा, किस वेलोसिटी से आ रहा होगा, वेलोसिटी ऑफ 1 रिलेटिव टू 2 से आ रहा होगा, और इधर आ रहा होगा इस वाले v12, ये जो r2 माइनस r1 वेक्टर दिखा रखा है, बेसिकली ये r21 है। फिर से सोचे, 2 यहाँ रेस्ट पे है, पार्टिकल 1 को इस वेक्टर के अलॉन्ग ही आना पड़ेगा, इस वेक्टर के अलॉन्ग, ये जो दिखा रखा है। अच्छा, ये वेक्टर है कौन सा, ये वेक्टर है पोजीशन वेक्टर ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 पे खड़े होके 2 का पोजीशन देखें तो यही तो दिख रहा है मुझे, ये वेक्टर ही तो दिख रहा है। देखो इसको रेड कर दे रहा हूं, ये वेक्टर। तो ये जो वेक्टर है ये अल्टीमेटली वेक्टर है r ऑफ 2, पोजीशन वेक्टर ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, जो कि होता है r2 माइनस r1। तो मीन्स v1 माइनस v2 वेक्टर को r2 माइनस r1 वेक्टर के डायरेक्शन में होना पड़ेगा। अच्छा, डायरेक्शंस किससे मिलते हैं वेक्टर में, यूनिट वेक्टर। तो हम लोग लिख सकते हैं v12 यूनिट वेक्टर, ये वाला v12 यूनिट वेक्टर r21 यूनिट वेक्टर के बराबर होगा। दोनों के डायरेक्शंस सेम है क्योंकि, और मैग्नीट्यूड 1 है दोनों का, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है, तो दोनों इक्वल लिख सकते हैं। तो v12 शुड बी इक्वल टू r21 कैप, v12 कैप शुड बी इक्वल टू r21 कैप, एंड v12 कैप इज नथिंग बट
V1 माइनस V2, V12 का जो भी वैल्यू है V1 माइनस V2 होता है, उसके मॉड से डिवाइड करेंगे, वी विल ऑब्टेन यूनिट वेक्टर। सबको मालूम है ए कैप कोई भी यूनिट वेक्टर होता है, वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो यहाँ भी मैंने ये किया, V12 इज V1 माइनस V2 वेक्टर, तो V1 माइनस V2 वेक्टर डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ V1 माइनस V2। इसी तरह R21 कैप विल बी इक्वल टू R21 वेक्टर डिवाइडेड बाई इट्स मैग्नीट्यूड। R21 होता है R2 माइनस R1, उसको मॉड ऑफ R2 माइनस R1 से क्या कर दिए, डिवाइड कर दिए। तो इन दोनों को इक्वेट कर दिया है मैंने यहाँ पर, V12 कैप इज इक्वल टू R21 कैप, और ये कंडीशन हमें मिली। दिस इज द आंसर। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, प्रॉब्लम नंबर 6। प्रॉब्लम नंबर 6 कह रही है टू इंक्लाइन प्लेन्स OA एंड OB, डायग्राम भी देखते चलना साइड में, हैवी इंक्लिनेशंस 30 डिग्री एंड 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल रिस्पेक्टिवली इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O एज शोन इन फिगर। A particle is projected from point P with velocity u is equal to 10 root 3 meter per second along a direction perpendicular to OA। OA के परपेंडिकुलर यहाँ पे दिखा रखा है। If the particle strikes plane OB perpendicular to flight, then if the particle strikes OB perpendicular to flight means जब ये OB पर, ये OB है, this is O, this point is B, तो OB दिख रहा है क्लियर। अच्छा, OB पर ये फ्लाइट के परपेंडिकुलर गिरता है, इसका मीन्स ये है कि प्लेन पे जब ये गिर रहा है तो ये परपेंडिकुलर फॉल कर रहा है, ये एंगल है 90 डिग्री। ठीक है, तब पूछा क्या क्या है देखो, देन कैलकुलेट टाइम ऑफ फ्लाइट, वेलोसिटी विद विच द पार्टिकल स्ट्राइक्स ऑन द प्लेन OB, हाइट h ऑफ पॉइंट P फ्रॉम O, डिस्टेंस PQ। G को 10 लेना है सिंपल कैलकुलेशंस के लिए। तो इसको भी सॉल्व करते देखो, डायग्राम देखो। सबसे पहले क्वेश्चन में बना हुआ था, मैंने यहाँ पर दोबारा बनाया है। OB OA दिख रहा है मुझे, OB दिख रहा है, P को परपेंडिकुलर, P से परपेंडिकुलर फेंका है पार्टिकल को विद स्पीड U की वैल्यू है 10 रूट 3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब सबसे पहले इंक्लाइन प्लेन में हमें क्या करना होता है, एक्स और वाई एक्सिस माननी होती है, प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन इंक्लाइन प्लेन। तो यहाँ पे एक्स एक्सिस मैंने मान ली है OB के अलोंग एंड वाई एक्सिस मान ली है मैंने OA के अलोंग। ठीक है, एक्स एंड वाई, वाई एक्सिस OA एंड एक्स एक्सिस OB के अलोंग। अब टेक एक्स एंड वाई एक्सिस अलोंग OB एंड OA रिस्पेक्टिवली, ये ऑलरेडी समझा दिया। इसके बाद ux इज इक्वल टू, अच्छा यहाँ पे देखो ये जो u है, दिस u ये जो u है ये सारा का सारा x एक्सिस के अलोंग ही है, तो हम बोल सकते हैं ये जितना भी u है सारा ux है और uy कितना यहाँ पर 0। सिमिलरली ये जो v है, ये जो v है, ये v अगर हम एक्सिस देखें अपनी, तो v सारा का सारा माइनस वाई में है ना, माइनस वाई एक्सिस में, एक्स एक्सिस के अलोंग क्या है 0। तो हम कह सकते हैं vx की वैल्यू यहां पर कितनी मिल रही मुझे 0, और सारा का सारा v जो है vy है। ठीक है, इतना क्लियर अभी। अब g के कंपोनेंट्स कर लेते ताकि एक्सेलरेशन x और y एक्सिस के अलोंग मिल जाए। g का कंपोनेंट ये g है, ये 60 डिग्री यहाँ पर, तो सिंपल दिख रहा है मुझे ये 30 डिग्री होगा दिस वन। अच्छा, ये 30 डिग्री होगा तो बचा हुआ 60 डिग्री होगा, तो यहाँ पे 60 डिग्री g cos 60 एंड g sin 60, ये मैंने दो कंपोनेंट्स कर लिए। g cos 60 y एक्सिस में है, अच्छा माइनस y में है, ये माइनस y एक्सिस, तो माइनस g cos 60 लिखूंगा, और ये माइनस x में तो माइनस g sin 60 लिखूंगा। तो मुझे a x मिल चुका है माइनस g sin 60 एंड a y मिल चुका है माइनस g cos 60।
तो यहाँ पर ए एक्स माइनस जी साइन 60 एंड ए वाई माइनस जी कॉस 60, दोनों को 10 रख के मैंने सॉल्व कर दिया यहाँ पर। तो -5√3 एंड -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ए पार्ट सॉल्व करते हैं। ए पार्ट में देखते हैं क्या पूछा है। ए पार्ट में पूछा है टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट हम सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर यू एक्स 10√3 है और यहाँ पर x कॉम्पोनेंट 0 हो चुका है और x कॉम्पोनेंट का एक्सेलरेशन भी हमने निकाल लिया है। तो हम क्या लगा सकते हैं, वी एक्स इज इक्वल टू यू एक्स प्लस ए एक्स टी, और वी एक्स को उसमें 0 रख दे। तो यहाँ पे मैंने यूज़ किया वी एक्स इज इक्वल टू यू एक्स प्लस ए एक्स टी। वी एक्स को 0 रख दिया क्योंकि पॉइंट ऑफ लैंडिंग पे, दिस पॉइंट क्यू, पॉइंट ऑफ लैंडिंग पे वी एक्स 0 है। 0 इज इक्वल टू यू एक्स 10√3 गिवन माइनस ए एक्स 5√3 पता किया है, -5√3 पता किया साइन के साथ। तो -5√3 इंटू टी, टी कम्स आउट टू बी 2 सेकेंड्स। बी पार्ट देखते हैं क्या पूछा था। बी इज वेलोसिटी विद विच पार्टिकल स्ट्राइक्स द प्लेन ओ बी। ओ बी से कितनी वेलोसिटी पे लड़ा है, मीन्स वी वाई पूछा है, रैदर हम कह सकते हैं वी पूछा है। ठीक है, तो हम y डायरेक्शन में लगाते हैं। वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई टी। वी वाई मालूम करना है, यू वाई 0 है, यहाँ पे समझा रखा है, सारा का सारा x डायरेक्शन में है ये वेलोसिटी। तो यू वाई क्या है, 0। तो यू वाई 0 है, तो यू वाई को मैं यहाँ 0 रखूँगा, प्लस ए वाई इज -5 इंटू टाइम वी हैव फाउंड 2 सेकेंड्स, 2 सेकेंड्स रख दिया। यहाँ से मुझे वी वाई मिल जाता है। अच्छा क्लियर है, वी वाई ही सारा का सारा क्या है, वी है। तो मुझे वी मिल जाता है -10 मीटर पर सेकेंड्स। सी पार्ट क्या पूछा है मुझसे, डिस्टेंस, सॉरी हाइट h, ये हाइट पूछी है, दिस वन हाइट h, हाइट h ऑफ पॉइंट P फ्रॉम O। इसके लिए सबसे पहले OP सॉल्व करेंगे। डायग्राम में क्लियरली देखो, OP सबसे पहले हम OP निकालना चाहेंगे। अच्छा OP, जब ये पार्टिकल P से Q मूव किया है, यहाँ पे ध्यान से देखना, जब ये पार्टिकल यहाँ से यहाँ गया है तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट है -y डायरेक्शन में, -y, ये देखना यहाँ से यहाँ जाने का मतलब -y में ये इतना चला है, दिस मच, है ना। फिर से देख लो, यहाँ पर P से Q पार्टिकल मूव किया है, PQ दिख रहा है, P से Q पार्टिकल मूव किया है। तो मुझे ये जो है ये y एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट हो गया, -y में है, y एक्सिस भी बोल सकते हैं, +y -y अलग अलग ना बोलें तो बोल सकते हैं, y एक्सिस में है। और ये जो डिस्प्लेसमेंट है दिस वन, ये x एक्सिस में, तो ये sx है, और ये क्या है, sy। तो हम कह सकते हो PO इज नथिंग बट sy। तो चलिए PO सॉल्व करते हैं। PO is nothing but magnitude of SY, and SY is equal to UYT plus half AYT square. UY is 0, AY is -5. Putting the values of these, and time is 2 seconds. Total time of flight we get -10 meters. Taking mod PO we get 10 meters. Now height is simple, PO sin 30. From this triangle you can see over here, H is equal to PO sin 30. So PO sin 30, PO is 10 meters, 10 sin 30 is equal to 5 meters. Next is distance OQ. OQ डायग्राम में दिखाता हूँ। OQ, this SX, they have asked SX. तो SX भी सॉल्व कर लेते हैं। SX is equal to UXT plus half AX T square. SX is equal to UXT plus half AX T square. UX is 10√3, time of flight 2 seconds. AX is -5√3, time of flight 2 seconds. यहाँ से मुझे OQ मिलता है 10√3. Now they have also asked in last part length PQ. This length,
पी क्यू। अच्छा पी क्यू सिंपल दिख रहा होगा, पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। यहाँ पे 90 डिग्री है, दिस इज 30, दिस इज 60, दिस इज 60, दिस इज 30, तो लेंथ पी क्यू पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हैं, अंडर रूट एस वाई स्क्वायर प्लस एस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर अंडर रूट एस वाई स्क्वायर प्लस एस एक्स स्क्वायर, एस वाई इज पी ओ एंड एस एक्स इज ओ क्यू, इसका स्क्वायर करके ऐड किया एंड वी हैव ऑब्टेन्ड पी क्यू इज इक्वल टू 20 मीटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, अ ग्लास विंड स्क्रीन whose inclination with the vertical can be changed is mounted on a cart as shown in figure। ये कार्ट है और ग्लास स्क्रीन ये वाला पार्ट है जो एल मार्क हो रखा है, ये ग्लास स्क्रीन पहले यहाँ पर था, इसको घुमा के इधर शिफ्ट कर दिया गया है। पुरानी वाली जीप देखिए, पुरानी वाली जीप कमांडर जीप आती थी, उसमें जो फ्रंट का या थार जीप जो आती है उसमें फ्रंट का विंड स्क्रीन होता है, वो घूम जाता है। तो वैसे ही कुछ है, ये विंड स्क्रीन है सामने और ये घूम सकता है, तो इसको घुमा दिया गया थ्रू एंगल अल्फा। ठीक है, थ्रू एंगल अल्फा इसको घुमाया गया। क्वेश्चन पढ़ते हैं आगे। A glass wind screen whose inclination with the vertical can be changed is mounted on a cart as shown in figure। The cart moves uniformly along the horizontal path with speed 6 meter per second। At what maximum angle alpha to the vertical can the wind screen be placed so that raindrops falling vertically downwards with speed 2 meter per second do not enter the cart। Cart speed is 6 meter per second, raindrop vertical speed is 2 meter per second and angle through which it can be rotated is alpha। ये पूरा डायग्राम में देखते हैं। ये कार्ट की स्पीड दिखा रखी है 6 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, रिलेटिव टू कार्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, देखेंगे रेन किस एंगल पे कार्ट को आते हुए लग रही है। तो रिलेटिव टू कार्ट अगर सॉल्व करेंगे तो 6, ये जो 6 है इसका जो कार्ट का 6 मीटर पर सेकेंड है, इसको हमें उल्टा करके ऐड करना पड़ेगा। तो एडिंग इट टू 2 मीटर पर सेकेंड, ये रेन की वेलोसिटी, रेन की वेलोसिटी में कार्ट की वेलोसिटी को अपोजिट करके ऐड करेंगे, देन वी विल बी एबल टू फाइंड वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू कार्ट। तो ये जो ग्रीन से बना है यहाँ पर, इन दोनों का रिजल्टेंट अपोजिट करके ऐड करने के बाद ये जो रिजल्टेंट मिला है, दिस इज नथिंग बट वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू कार्ट। अच्छा, अब ये जो बारिश है ये इसके अंदर नहीं जाना चाहिए, तो स्क्रीन वाला जो हिस्सा है, ये जो एल लेंथ है यहाँ से लेके यहाँ तक जो दिख रही है, इसके अगर इधर पानी आ गया तो अंदर चला जाएगा, बाकी अगर इस साइड आया तो अंदर नहीं जाएगा, क्योंकि इधर ये स्टील लगा हुआ है जैसे कार वगैरह में होता है, जीप वगैरह में। तो इधर स्टील है, सिर्फ जो विंड स्क्रीन था, ये जो एल लेंथ वाला हिस्सा है, इसको टर्न किया है। तो हमें इस तरह टर्न करना है कि जो रेन ड्रॉप्स आ रही हैं, रेन ड्रॉप्स वी आर सी के अलॉन्ग आते हुए लगेंगी कार्ट को। तो रेन ड्रॉप्स ये जो आ रही हैं, दिस वन, ये जो रेन ड्रॉप्स आ रही हैं, ये इसके अंदर न जा पाएँ, इसका कार्ट के अंदर ना जा पाएँ। तो कार्ट के अंदर नहीं जा पाएंगे तो डायग्राम अकॉर्डिंगली बना हुआ है, जस्ट ये बॉर्डर पे लड़ रही है। ठीक है, मैक्सिमम एंगल अल्फा पूछा है, इससे ऊपर कर देंगे तो ये जा सकती है। तो अभी जस्ट ये जो ड्रॉप है ये अपना रास्ता फिक्स करते हुए इस तरह यहाँ बॉर्डर पे लड़ रही है। सिर्फ इसमें डायग्राम देखना है, ज्योमेट्री है, बाकी इसमें कुछ नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान से देखना है इसको। ये एल लेंथ का विंड स्क्रीन इधर घुमा के जब ले गए तो ये जो लेंथ है, दिस वन, दिस वन, ये भी एल हो गई, वही विंड स्क्रीन तो है, घूम के आ गई बस एल। तो हम बोल सकते हैं दिस इज आइसोसीलस ट्राइंगल, ए बी सी triangle is isosceles and ABC is isosceles
देन वी कैन से व्हेन वी ड्रॉ मीडियन इन बिटवीन, ये देखो मीडियन दिख रहा है, यहाँ पे मीडियन बनाया है, एडी। जब मीडियन बनाएंगे तो ये जो एंगल अल्फा है जिससे स्क्रीन को टिल्ट कराया गया है, दिस वन, ये बाइसेक्ट करेगा मीडियन, एंड दिस एंगल विल बी, हाफ एंगल विल बी अल्फा बाई 2। नाउ पे अटेंशन इन ट्राइंगल ADE, ADE दिख रहा है सबको? EDE ट्राइंगल में इफ दिस एंगल विल बी 90 माइनस अल्फा बाई 2, okay, because this angle is alpha by 2, so remaining angle will be 90 minus alpha by 2, and this is 90 degree, this is 90 degree, so this angle we have assumed to be phi, so we get 90 minus alpha by 2 plus phi is equal to 90 degree in triangle ADE. 90 minus alpha by 2 plus phi is equal to 90 degree. Alpha is equal to 2 phi, alpha is equal to 2. phi का वैल्यू कहाँ से लाए हैं देखना है यहाँ पर। phi मैंने इस वेक्टर डायग्राम से लिया है। tan phi यहाँ से मुझे मिल जाता है इजिली। tan phi is equal to 2/6, that is equal to 1/3, which gives us phi is equal to tan inverse 1/3। तो यहाँ से 2 phi मालूम कर चुके हैं, phi का वैल्यू रख दिया, phi is equal to tan inverse 1/3। ओके, ये तो ये रिजल्ट आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, प्रॉब्लम 8। A particle is thrown over a triangle from one end of a horizontal base and grazing the vertex falls on the other end of the base. If alpha and beta be the base angles and theta be the angle of projection, prove that tan theta is equal to tan alpha plus tan beta. This diagram was also given in the question. So see the diagram first. X axis, y axis, there is triangle OAB and particle is projected from O, touches the vertex A and lands on the point B. ये पूरा क्वेश्चन में दिया हुआ है। अल्फा बीटा एंगल्स दिए हुए हैं, थीटा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन दिया हुआ है। देन वी हैव टू प्रूव tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा प्लस tan बीटा। tan अल्फा ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स x एंड y है यहाँ पर। tan अल्फा इज इक्वल टू y बाई एक्स, tan बीटा इज इक्वल टू y अपॉन r माइनस एक्स। r इज रेंज, इसको मान लिया है। ये सारी चीज़ें अपने प्रूफ में एंड में रिजल्ट में नहीं आएंगी। रेंज इज r, then it is r minus x. Okay, then tan alpha plus tan beta comes out to be, tan alpha की वैल्यू y by x, tan beta की वैल्यू रख दी y by r minus x यहाँ पर, और एलसीएम ले लिया, सिंप्लीफाई कर लिया, we have obtained this. Now since A is on the parabola or trajectory of the projectile, we can say it will satisfy the trajectory equation. So we know the equation of trajectory, y is equal to x tan theta 1 minus x by r, ये रेंज की फॉर्म में लिखी हुई है। तो इस पॉइंट को सेटिस्फाई करना चाहिए x एंड y, तो x कोऑर्डिनेट की जगह x फिल कर दिया, y कोऑर्डिनेट की जगह y फिल्ड है ऑलरेडी। तो यहाँ से tan थीटा मुझे मिलता है सिंप्लीफाई करके y r अपॉन x इंटू आर माइनस एक्स। यहाँ पे देखो और यहाँ पे देखो, दोनों के आर एच एस इक्वल हैं, मीन्स ये वैल्यू और ये वैल्यू भी क्या है, इक्वल है। देयरफॉर वी गेट tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा प्लस tan बीटा। उम्मीद है ये वीडियो तुम लोगों को पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो फिर से बोल रहा हूँ, लाइक सब्सक्राइब करें और साइड में दिए गए बेल आइकन को दबाएं। इन वीडियोस के थ्रू आप लोग क्विक रिवीजन करें और बढ़िया रैंक स्कोर करें IIT JEE मेंस एंड IIT JEE एडवांस में। थैंक यू, नमस्कार।